संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेगी भाई, जीतेगी, ऋतु बनावट जीतेगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आ गए हैं, 25 तारीख को मतदान होना है। कई पार्टियों ने टिकट वितरण किया है और पार्टी से जो टिकट वितरण से नाराज होकर कई प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे हैं, बगावत करके लड़ रहे हैं। ऐसे ही भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा सीट है जो जहां से ऋतु बनावत निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। पहले इन्होंने भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं था, तो ये निर्दलीय मैदान में कूद गई हैं। हमारे साथ हैं ऋतु बनावत, इनसे बात करेंगे कि क्या क्या आपकी जो योजना है जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी। मेरी प्रथम प्राथमिकता क्षेत्र का विकास की है। हमारे क्षेत्र में ऐसे एंटीक सड़कें भी हैं जो आज़ादी के बाद से लेकर आज तक नहीं बनी है। हमारे यहाँ बिजली की इतनी समस्या, इतनी ज़्यादा ट्रिपिंग होती है, मेंटेनेंस के नाम पर पैसा आता है लेकिन मेंटेनेंस होता नहीं है। ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जैसे पीपरी में हुई थी। दो व्यक्ति, हमारे दो नौजवान साथी जिनकी उम्र 24-25 साल की थी, वो इस बिजली की करंट खाने से डेथ हो गई उनकी। और कई ऐसी बातें हैं। गंभीरी नदी में पानी का विषय है, हर घर जल योजना जो है मोदी सरकार की, लेकिन वो धरातल पर कभी उतर नहीं पाई है। और इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ के लोग जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी कभी नियत ही नहीं रही कि क्षेत्र की जनता के लिए कुछ काम करना है। दोनों प्रत्याशी जो है बीजेपी और कांग्रेस के, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक, दोनों ने केवल जनता को परेशान करने का काम किया है। 3X लगाई हैं, लोगों की ज़मीनें हड़पी हैं और एन प्रकार अपना घर भरने के अलावा उन्होंने विकास की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो मेरी प्रथम प्राथमिकता विकास ही है। क्षेत्र की बिजली की समस्या, पानी की समस्या, चिकित्सा के लिए काम करना चाहती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ और भी जनता के लिए, जो जनता के मन में है कि हमारे क्षेत्र में जो काम होना चाहिए, टूरिज्म के क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। मैं कुल मिलाकर ये है कि क्षेत्र में ऐसा काम करके दिखाना चाहती हूँ कि लोग कहें कि ऋतु बनावत कोई विधायक हुई और जिसने जनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आपने 2018 का चुनाव भी लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी को टिकट दिया था, क्या कारण है इस बार आपका टिकट काटा गया है? देखिए, टिकट काटने का जो कारण है वो मेन यही है, और वो मेरी ज़ुबानी नहीं है, बच्चू बंसीवाल जी की ज़ुबानी है। और उन्होंने बयाना के क्षेत्र के प्रमुख लोगों से, करीबन 100 लोगों से ऐसा कहा है कि मैं 10 करोड़ लेके बैठा हूँ, टिकट तो मैं लेके आऊँगा। उन्होंने ऐसा कहा है, जो मेरे को कई लोगों ने बोला है, पैसे के आधार पर टिकट दिया गया है। नहीं तो जातिगत गणित भी अगर देखा जाए तो नौक्षम चौधरी को कामा से टिकट दे दिया गया, जाटा कोटा भी पूरा कर दिया गया, तो फिर यहाँ पर टिकट क्यों काटा गया, ये सोचने का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सर्वे के आधार पर हम टिकट देते हैं, तो सर्वे में मैंने नहीं, इसी जनता ने चीख चीख कर कहा था कि हर सर्वे में 60-65 तक ऋतु बनावत को कहा था, 70% तक कहा था कि ऋतु बनावत को टिकट दो, ऋतु बनावत को हम जिता के लाएंगे। और इसीलिए जनता में आक्रोश है टिकट के प्रति भी और बच्चू बंसीवाल के प्रति भी, क्योंकि उसका काम देख चुके हैं लोग, पता है उनको कि क्या किया उन्होंने। तो इसलिए जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रही हूँ और जनता ही जिता के लेके आएंगी। हमारे साथ और भी मौजूद हैं यहाँ पे जो ग्रामीण हैं, जहाँ ऋतु बनावत आई हैं, उनसे बात करेंगे। जी, इस बार जो चुनाव हो रहा है, आप लोग सब साथ हैं ऋतु बनावत के। पिछली बार 2018 में आपने कांग्रेस को, समाज ने, गुर्जर समाज ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? इस बार ऋतु बनावत के साथ है सब समाज, और गुर्जर समाज नहीं, जितनी भी जातियाँ हैं ना, इनके साथ हैं। कम से कम 2000 आदमी पर डे इनके साथ पीछे पीछे घूमता है, और कम से कम अपनी अपनी गाड़ियों से जितनी भी जातियाँ, बिरादरी हमारे यहाँ, बस सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर इनके पीछे घूमते हैं। इनको कम से कम 50-60 हज़ार वोटों से विजय बनाएंगे सारी जातियाँ। तो ये थे हमारे साथ ग्रामीण और ये प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय ऋतु बनावत चुनाव मैदान में, और इनका कहना है कि जो समस्या उनका निदान करेंगे। और 2018 के बाद चुनाव हारने के बाद ये पब्लिक के बीच में बनी रही हैं और इस बार ये जीत हासिल करने के लिए क्षेत्र में जा रही हैं और सब खरी उतर रही हैं जनता की मांग पर।